नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026 की। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या है और सैलरी, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तिथि। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधार सुपरवाइज़र क्या होता है? आधार सुपरवाइज़र का काम आधार नामांतरण और अपडेट सेंटर पर लोगों के आधार कार्ड से जुड़े कार्यों की निगरानी करना होता है। इसमें नए आधार बनाना, आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और यदि अपलोड करवाना है और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होता है। आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026 पदों की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पद का नाम आधार सुपरवाइज़र, आधार ऑपरेटर। कार्य क्या करना है? कार्य का नाम जैसे नया आधार कार्ड बनाना, आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि अपलोड करवाना, बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा कैप्चर कराना, दस्तावेजों का सत्यापन कराना, आधार नामांतरण केंद्र का संचालन और रिकॉर्ड बनाए रखना, नागरिकों की समस्याओं का समाधान कराना, यूआईडीएआई के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कार्यस्थल सीएससी सेंट्रल बैंक जैसे डाकघर, सरकारी कार्यालय, अधिकृत आधार सेवा केंद्र आदि जगह पर कार्यस्थल होगा। पदों की संख्या जारी की गई है। भर्ती के अनुसार अलग अलग राज्यों में रिक्तियां जारी की जाती हैं। जैसे कुल 2500 प्लस पद होने का वादा किया गया है। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी बताई गई है। काम का समय रहेगा सामान्यतः 8 घंटे प्रतिदिन, सप्ताह में 6 दिन कार्य करना है। केंद्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसमें प्रमोशन का भी ऑप्शन है। जैसे आधार ऑपरेटर से आधार सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आधार सुपरवाइज़र से सेंटर मैनेजर बन सकते हैं। एजेंसी के नियमों के अनुसार इस प्रकार बताए जाते हैं। आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026 में शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी आवश्यक है। जैसे कक्षा 12वीं, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी पास आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या कक्षा 10वीं प्लस 2 वर्ष का आईटीआई, या 10वीं प्लस 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता में महत्वपूर्ण बातें कुछ ऐसी हैं। उम्मीदवारों को पास यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत एजेंसी का वैध आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना इस सर्टिफिकेट के अधिकांश आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। इस योग्यता में अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है, जैसे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हिंदी या स्थानीय भाषा का सामान्य ज्ञान होने पर कार्य करने में सुविधा होती है। आधार सुपरवाइज़र भर्ती में आयु सीमा की बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आयु सीमा की। आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर के लिए यूआईडीएआई के दिशा अनुसार निर्देश के अनुसार इस प्रकार हैं कुछ। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु यूआईडीएआई द्वारा सभी भर्तियों के लिए एक समान अधिकतम आयु तय नहीं की गई है। यह जिस एजेंसी या संगठन के माध्यम से भर्ती हो रही है उसके नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे आयु में छूट, यदि भर्ती में आरक्षण लागू होता है तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित वर्गों को संबंधित भर्ती के नियम अनुसार आयु में छूट दी जाती है। इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताई गई है। आधार सुपरवाइज़र भर्ती 2026 में चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, आप बात करते हैं इस भर्ती में चयन प्रक्रिया, यानी
सिलेक्शन प्रोसेस की। आधार सुपरवाइजर भर्ती की चयन प्रक्रिया भर्ती कराने वाली एजेंसी के अनुसार थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसमें निम्न चरण शामिल होते हैं, जैसे आवेदन की जांच। सबसे पहले उम्मीदवार द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाती है। केवल पात्र उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन होता है। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। तीसरे चरण में UIDAI ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। कई भर्तियों में UIDAI द्वारा अधिकृत आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। यदि भर्ती में यह शर्त लागू है तो वैध सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इंटरव्यू स्किल टेस्ट। कुछ एजेंसी उम्मीदवारों का इंटरव्यू या कंप्यूटर बायोमेट्रिक स्किल टेस्ट भी ले सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि उम्मीदवार आधार सेवा केंद्र पर कार्य करने के लिए योग्य हैं या नहीं। अंतिम चरण जैसे कि सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची जारी की जाती है और उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाता है। आधार सुपरवाइजर भर्ती सैलरी की पूरी जानकारी इस में देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यानी सैलरी की। आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि नियुक्ति किस एजेंसी या राज्य या सेवा में हुई है। प्रदाता के माध्यम से हुई है। UIDAI सभी पदों के लिए एक सामान्य वेतन तय नहीं करता है। सामान्यतः वेतन शुरुआती सैलरी 18,000 से 25,000 प्रति माह है। अनुभावी उम्मीदवारों के लिए 25,000 से 35,000 प्रति माह है या उससे अधिक एजेंसी और स्थान के अनुसार दर्शाई जाती है। सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मासिक वेतन। कुछ संस्थानों में EPF, ESI जैसी सुविधाएं हैं। अनुभव बढ़ाने पर वेतन वृद्धि होती है। बेहतर प्रदर्शन पर प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज। यदि आप आधार सुपरवाइजर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास इस प्रकार के कुछ दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा यदि लागू है तो वैध आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि मांगा जाए तो पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, सक्रिय मोबाइल नंबर जौन भी मोबाइल नंबर आपका चालू हो, ईमेल ID, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC EWS यदि लागू हो तो निवास प्रमाण पत्र यदि आवश्यकता हो तो UIDAI द्वारा अधिकृत आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो। अब सुपरवाइजर भर्ती आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। आवेदन करने के लिए कुछ टिप्स बताई जाती हैं, जैसे स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले UIDAI से जुड़े अधिकृत भर्ती पोर्टल या भर्ती कराने वाले एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2 वहां आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2026 के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता जांच कर लें। स्टेप 3 में यदि आप पात्र हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। स्टेप 4 में आवेदन फॉर्म में अपना नाम, जाति, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID जैसी सभी जानकारी सही भरें। स्टेप 5 में मांगे गए सभी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर और यदि आवश्यकता हो तो UIDAI आधार कार्ड, ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करें। स्टेप 6 में यदि आवेदन शुल्क निर्धारित है तो ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करें। स्टेप 7 सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें और फिर सबमिट
बटन पर क्लिक करें। स्टेप 8, आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां। जैसे हाल ही में जारी CSC आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2026 के अनुसार नोटिफिकेशन जारी जून जुलाई 2026 में किया गया था। ऑनलाइन आवेदन शुरू। आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026। कुछ राज्य में नोटिफिकेशन में अंतिम तिथि अलग अलग हो सकती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सरकारी नौकरी की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।